हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे अकाउंट मेंटेन होते हैं डिसोल्यूशन में। तो हमने देखा सबसे पहले कि जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं वो सारे अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। असेट्स को क्रेडिट कर देते हैं, लायबिलिटी को डेबिट कर देते हैं, सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम उस चैप्टर में डिसोल्यूशन में मैंने बताया था कि हम सारे अकाउंट क्लोज करने से पहले हम चार अकाउंट बनाते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है ऑब्वियसली। दूसरा पार्टनर लोन अकाउंट, अगर क्वेश्चन में है तो। नंबर 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नंबर 4 कैश या बैंक अकाउंट। नोटिस किया होगा सबने, लास्ट क्लास में हमने रूल लिखे थे और मैंने बताया था जितनी भी सारी की सारी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी, सारी की सारी हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे मैं अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो क्या एंट्री बताई थी मैंने? लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। और एसेट्स के लिए क्या बताया था? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। बेसिकली लाइबिलिटी को डेबिट करके और एसेट्स को क्रेडिट करके हम उनका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। लेकिन जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे वो सब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं और हर चैप्टर में ही होते हैं। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड ट्रांसफर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑलवेज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई इधर सुनना है, अभी पिछली बुक में से बोला मैंने इधर। तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, पार्टनर का लोन पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लोन का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया था? स्टेप 1 क्या था रूल में? क्लोज द गिवन बैलेंस शीट। सारी हम जो है सारे के सारे अकाउंट क्लोज कर देते हैं, बैलेंस शीट को क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप बताया था, स्टेप 2। क्या था स्टेप 2? एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि सेल ऑफ असेट्स। कोई असेट्स बेच दी, जैसे बिल्डिंग बेच दी, स्टॉक बेच दिया, डेटर से पैसे मिल गए, क्या एंट्री होती है उसकी? बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट जरूर बोला करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नया अकाउंट नहीं खुलेगा, जो भी एंट्री होगी उन्हीं चार अकाउंट से होगी जो अभी अभी हमने डिस्कस करी। प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आपको उतने से एंट्री करनी है जितने में आप एक्चुअल में असेट्स को बेच रहे हो। उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी है अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, जितने में बेची उतने से एंट्री कर। अच्छा, कोई असेट्स अगर पार्टनर लेके चला गया, पार्टनर टेक ओवर द असेट्स, क्या एंट्री होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे ही लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी हमने, क्रेडिटर, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज सेविंग फंड, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। अगर हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करी है, अरे बस करो यार, कितना हिलजुल मचाते हो, मैं बड़ी मुश्किल से अपने एक्सप्रेशन छुपा रहा हूँ। हाँ, लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और अगर कोई पार्टनर कह रहा है वो पे कर देगा, पार्टनर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। पार्टनर कह रहा है कि वो लाइबिलिटी की पेमेंट कर देगा, तो हम उस पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन। बढ़ाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा। और हाँ, इसके बाद समझदारी भी दिखानी होती है। समझदारी क्या दिखानी होती है? कि अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसकी पूरी पेमेंट कर देंगे। किसी टेंजिबल एसेट के बारे में मेंशन नहीं है कि वो कितने में बिकी, उसको बेचकर कितने पैसे मिले, तो क्या मान के चलते हैं? पूरी की पूरी बुक वैल्यू पे बेच दी। पार्टनर के लोन की पेमेंट के बारे में अगर मेंशन नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं? पूरी पेमेंट कर दी। ठीक है। तो चलो, मैं बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन पर 50 11
टीएस ग्रेवाल से, इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकाल लो टीएस ग्रेवाल से। इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 7.20, पेज नंबर 7.20, इलस्ट्रेशन नंबर 11। Surya and Satya were partner in a firm in the ratio of 4:1 and their balance sheet as follows। नीचे बैलेंस शीट दी हुई है। The firm was dissolved, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट दिए हुए हैं। और करने के लिए क्या बोला है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ओनली। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। वैसे तो अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 साल से कंप्लीट क्वेश्चन आना बंद हो गया, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें खाली रियलाइजेशन अकाउंट आ रहा है बनाने के लिए। बट हमें सीखना पूरा है अभी क्वेश्चन में, क्योंकि खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो मैं खाली रियलाइजेशन अकाउंट ही बना रहा हूँ। तो सब लोग मेरे साथ साथ करना, ठीक है? सब लोग मेरे साथ साथ बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा सा बड़ा सा बनाना ताकि खुले खुले साफ साफ क्वेश्चन हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 11, लास्ट तक आप आए नहीं, आज 20 मिनट लेट आ रहे हो, अब वो क्या समझ में आएगा? बस बस में लिखा होता ना, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, तो आपके लिए भी यही लिखा होगा, हाँ अपने उसके लिए खुद जिम्मेदार हो, खुद ही देखो कैसे करो। हाँ चलो, मतलब करना आपको पड़ेगा, हो तो सब जाता है, अगर आप चाहोगे तो हो तो सब जाएगा। बस चाहना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा कि आप चाहते हो करना। देखो, आपको मैंने याद है तो मैंने बताया था कि स्टेप नंबर 1 पहले बैलेंस शीट क्लोज करनी है। जितनी भी लाइबिलिटी है सब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले है क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन 45,000, सारे अकाउंट हमें क्लोज करने हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यानी ये अपने आप में एक फ्री रिजर्व है, और फ्री रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, रूल में लिख पाया था मैंने। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। असेट्स पे आ जाओ, बैंक बैलेंस दिया है तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा, टू बैलेंस बीडी यहाँ नहीं आएगा। डेटर, स्टॉक, गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी, 60 85 60, 1,70,000। तो आप लोग पहले इतना काम कर लो, यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो बैलेंस शीट हमें दी हुई थी उसको मैंने क्लोज कर दिया, जो जो आइटम रियलाइजेशन में जाने थे वो मैंने सब डाल दिए। अब आगे करने से पहले अपन इतना, तो अब ये बैलेंस शीट तो हो गई क्लोज। अब नीचे दी हुई है 5 इंफॉर्मेशन, असेट्स बेची, लायबिलिटी की पेमेंट कर, इसके अलावा होना ही क्या है। फिर से बता रहा हूँ, कोई नया अकाउंट नहीं खुलेगा, जो अकाउंट खुला हुआ है कोई 4 अकाउंट उन्हीं से ही होना है जो होना है वो, ठीक है? कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, हमें खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है, अदरवाइज बनेंगे वो 4 अकाउंट ही, हम वही सीखेंगे फाइनली। और दूसरा, प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना, जितने में एसेट्स बेची है उतने से इसको रिकॉर्ड करना है, जितने की लायबिलिटी की पेमेंट करी है उतने से रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट लॉस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 देखो, Shaurya took 40% of stock at 10% less than its book value।
शौर्या ने 40% स्टॉक, सूर्या सूर्या ने 40% स्टॉक बुक वैल्यू से 10% कम में ले लिया। पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सूर्य ने जो स्टॉक लिया वो कितने में लिया। देखो पूरे स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो है 85,000। 85,000 का पहले तो मैं निकाल लेता हूँ 40%, कितना बनता है, क्योंकि उसने 40% लिया स्टॉक, तो उसका 40% बनता है 34,000। अब 34,000 की भी चीज वो 10% लेस करके ले रहा है, तो ले कितने में रहा है वो। हम्म, मैंने भी 10% लेस कर दी, जो बुक वैल्यू थी उसका 10% लेस कर दिया मैंने। इतने में लिया सूर्य ने उसकी स्टॉक। तो एंट्री होगी सूर्या डेबिट टू रियलाइजेशन, डेबिट द रिसीवर, सूर्या डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में लिख देंगे बाय सूर्या, जो उसने स्टॉक लिया है। फर्नीचर व रियलाइज ₹80,000, फर्नीचर 80,000 में बेच दिया। इसकी एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये समझाने के लिए कर रहा हूं एंट्री, पर हाँ 50% चांस होते हैं एंट्री आएगी, 50% चांस है अकाउंट आएगा, तो एंट्री तो आपको इस चैप्टर में करनी पड़ेगी। तो रियलाइजेशन में लिख देंगे बाय बैंक, फर्नीचर ब्रैकेट में लिखना, तो लिख दो बोला फर्नीचर। फर्नीचर नहीं लिखना, वो गलती मानी जाएगी, लिखना आपको बाय बैंक की है। हाँ जी बोलो। वो तो मैंने भी पढ़ लिया, पूछना क्या आपको। तो 85,000 का 40% चीज उसने ली है, यानी जो स्टॉक को लेके गया है उसकी जो बुक वैल्यू है वो 34,000 है। कर तो दिया मैंने, ये 34,000 को मैंने 10% लेस करके ही तो दिए उतने में। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो पहले निकाल दो, लेकिन गलत माना जाएगा वो हिसाब से, वो तरीका गलत है। जो चीज ली है पहले वो तो निकाल दो कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है, सारी की बुक वैल्यू क्यों कम कर रहे हो। उसने ये तो नहीं कहा कि सारे स्टॉक की बुक वैल्यू कम है, उसने 40% स्टॉक जो लिया है वो 10% कम में लिया है, तो स्टॉक की वैल्यू भी 10% कम करनी है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने 40%, वैसे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका गलत है जो आप सोच रहे हो। एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर फॉर सोल्ड फॉर ₹20,000। अब रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर हमने भेज दिया 20,000 में, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेम बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दो कंप्यूटर। बेटर रियलाइजेशन 50,000, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ ब्रैकेट में लिख दो डेटर से मिले। There was an outstanding bill for repair for which ₹19,000 was paid. सेम सिटी आ गई हमारे सामने, ले लिया रिपेयर का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दो रिपेयर। अब आपको समझदारी दिखानी है। आप देखो क्या हमने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, नहीं करी, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, तो अपने आप करो। और देखो नहीं है, ये देखो क्या सारी एसेट्स बिक गई, डेटर से पैसे रिकवर हो गए, स्टॉक रह गया। अगर आप ध्यान से देखोगे के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है, क्लोज नहीं कर देंगे, बेच देंगे कि बिक गया वो, बाय बैंक।
और वो भी हमेशा बुक वैल्यू पर। देखो अब यहाँ फर्क पड़ गया ना। अब मैं क्या निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा आर्यन 85,000 का 60%। आपने तो पहले ही 10% वैल्यू कम कर दी थी, वो गलती करी थी ना। मैंने यहाँ पर 40% उसको दिया, 60% स्टॉक दिया, मैं मार्केट में बेच रहा हूँ बुक वैल्यू पर। 51,000 का। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। गुडविल, अच्छा गुडविल के बारे में मेंशन नहीं है। सर आपने रूल क्या बी कहता है आर। कि आपको समझदारी टेंजिबल एसेट्स के लिए दिखानी है, इंटेंजिबल के लिए नहीं दिखानी। तो बाय डिफॉल्ट गुडविल बिकी ही नहीं है। फर्नीचर बिक गया, मशीनरी, मशीनरी का तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो क्या करूं मशीनरी का? मशीनरी को भी बेच देता हूँ बाय डिफॉल्ट। बाय बैंक, मशीनरी कितने की है? 70,000 की। अच्छा मशीनरी हो गई, बस अब कुछ बचा नहीं है। अब तो करना है आपको टोटलिंग। टोटलिंग थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अब जगह मिल गई मेरे को। तो देखते हैं कौन सी साइज बड़ी है। तो इसकी जो है वो डेबिट साइड बड़ी आ रही है, और मुझे एक डेबिट साइड बड़ी आ रही है किसी भी नॉमिनल अकाउंट की, तो लॉस है। लॉस ट्रांसफर टू, क्या नाम है उनके? नहीं, सूर्य एंड सत्या। ठीक है कोई नहीं। और लॉस आया हमारा 87,500, और तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 4:1। ठीक है, तो खैर कर लोगे तो समझाने वाली कोई बात नहीं है इतना करने के बाद। तो डेबिट साइड बड़ी आ रही है इसलिए लॉस है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही होती तो इनकम होती। चलो एक तो उससे और कर लेते हैं ऐसा। थोड़ा सा वैसे तो ये है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। मुझे जब मैं क्लास 12th में था, सर ने रूल लिखवाए, 2 क्वेश्चन समझाए, उसके बाद सारे क्वेश्चन करते क्या सारे होते गए। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ही रूल बेस है। हाँ, जैसे रूल सर ने लिखवाए थे वैसे ही मैंने तुम्हें लिखवाया कि स्टेप 1 बैलेंस शीट क्लोज कर दो, स्टेप 2 जो नीचे की इन्फॉर्मेशन दी है साथ के साथ लिखते जाओ, गड़बड़ होगी नहीं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत इजी चैप्टर है, और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है डेथ का, 6 नंबर का इसका भी आ जाता है। तो ये सॉफ्ट टारगेट है जो आपको अच्छे से, जो अभी भी आप ले लोगे होम एग्जाम में भी, पूरा उसमें से नंबर कटने नहीं चाहिए। हाँ बस हमारे टाइम में क्वेश्चन 15 नंबर का आता था, जो अब तुम्हारा 6 नंबर का आ रहा है। सोचने वाली बात ये है, इतना बच्चों को परेशान करने वाली बात है कि जो टाइम, एक टाइम पे 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं, पेपर कितना छोटा होता था हमारा। इसका मतलब आजकल लेवल कितना बढ़ गया है, प्रेशर कितना ज्यादा आ गया है बच्चों पे। इलस्ट्रेशन नंबर 12। इस क्वेश्चन में भी बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। तो चलो फॉर्मेट बनाओ कैसे। जल्दी बनाओ, पीछे से मैं आगे निकल जाऊंगा। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 7.21। चलो सुनो। अब है विक्रम एंड क्रिस और पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन, दे डिसाइड टू डिसॉल्व। पर बेकार की बात है, सारी बात पढ़ने के बाद यह है कि बनाना रियलाइजेशन अकाउंट है, करनी बैलेंस शीट क्लोज है, फटाफट पहले बैलेंस शीट क्लोज करो। देखो सबसे पहले लाइबिलिटी में क्या है? नहीं, कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, रियलाइजेशन में तो आएंगे नहीं। फिर है क्रेडिटर, कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। देखो फटाफट लिखो ना, देख रहे हो? बाय क्रेडिटर।
चलो, दिया असेट्स में प्लांट, फर्नीचर, मोटर, स्टॉक, डेटर सब कहाँ जाएगा? दिया है, इसका नाम है। दिया बोला ना, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो लिखते हैं फटाफट, लिखो। टू प्लांट मशीनरी, टू फर्नीचर, टू मोटर कार, टू स्टॉक, टू डेटर, 80,000, 45,000, 125 एंड 30 एंड 70। और लास्ट है हमारा बैलेंस, ऑब्वियसली वो बैंक अकाउंट में जाएगा। तो मैं इतना तो कर ही लिया, अभी नोट कर लिया इतना। चलो फिर, पहला पॉइंट है लीव। रेडी? अर्नव, रेडी? आगे चलूं? नहीं तो रुक रोक दो ना मेरे को, फिर पूछना पड़ता है। प्लांट एंड मशीनरी was taken over by Abhay at an agreed valuation of rupees 75,000। बताओ, हयात क्या एंट्री होगी? मैंने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया। अरे यार, अब हयात से पूछ रहा हूँ। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन तब करना है जब हमने असेट्स मार्केट में बेची है, हमें पैसे मिले। हमने मार्केट में तो बेची नहीं है, हमने तो वो अभय यानी एक पार्टनर को दी थी। अरे उसको बोलने तो ना यार, क्यों बीच में बोल रहे हो? कितना मना करूंगा, वो भी गलत बता रहा है। सुन, अभय की कैपिटल को बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है? हाँ, नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, कम करनी है। जब कोई पार्टनर हमारी कोई एसेट्स ले लेगा, हम उसकी कैपिटल में ऐड करेंगे, लेस करेंगे? तो लेस करने के लिए कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी अबे डेबिट टू रियलाइजेशन, अबे डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में लिख देंगे बाय अबे। अब लिख दे फटाफट। अगर आप जनरल एंट्री नहीं बना सकते तो आप ये चैप्टर नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। और ये चैप्टर नहीं, पूरी अकाउंट की ही बात है। अगर आप एंट्री नहीं बना सकते तो आप अकाउंट नहीं कर सकते। अगर जैसे मैं बता कि इस चैप्टर में हयात प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे एडजस्ट हुआ। मैंने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट में कितना से लिखा है, क्रेडिट में कितने से लिखा है? अब 80 की चीज 75 में दी है तो 5,000 का तो लॉस हुआ है, और लॉस एडजस्ट हो गया। क्योंकि डेबिट में 80,000 लिखे हैं, क्रेडिट में 75 लिखे हैं, तो डेबिट में ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए एडजस्ट हो गए। लॉस डेबिट में ही जाता है, 5,000 का लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। फर्नीचर रिलाइज ₹40,000 की एंट्री होगी, बताओ अर्नव। फर्नीचर 40,000 में बेच दिया। अरे बेच दिया, तेरा बैंक डेबिट तो रियलाइजेशन बाय बैंक। फर्नीचर रियलाइज मतलब बेच दिया। रियलाइज होता है कोई चीज बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते रियलाइज कर लिए, इतने पैसे वसूल हो गए। एंट्री है, देखो एंट्री क्या है? एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू, एंट्री है बैंक, इसमें कहीं फर्नीचर है कहीं? इसमें फर्नीचर मैं मुझे पैसा आ रहा है तो बैंक की डेबिट होगा। हाँ, पैसा बैंक डेबिट होगा। अब बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया तो बैंक से होगा, कैश का दिया होता तो कैश से कर देता। नेक्स्ट, मोटर कार और टेकन डीजा। मोटर कार जो है विक्रम ने ले ली, आपके हिसाब से क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? विक्रम डेबिट, डेबिट तो बोलो। विक्रम डेबिट टू, विक्रम की कैपिटल को आप बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो? ठीक है, विक्रम डेबिट टू रियलाइजेशन बाय विक्रम। क्या ले लिया उसने? मोटर कार। 1,30,000।
जुबिन, डेटा रिटाइज ट्रांजेक्शन मीन्स, उनको थोड़ा लिखा हुआ है कुछ, एंट्री पूछ रहा हूँ, एंट्री बता क्या नया अकाउंट नहीं खोलना, डेटर को क्यों डेबिट कर रहे हो? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन बाय बैंक। अब हिसाब लगा कितने पैसे आएंगे। गलत है। अबे 10% कम पैसा मिला है तो 7,000 मिलेगा, 63 मिलेगा। हाँ, फिर 7,000 बाकी रहते मिल गए। यहाँ पे अगला, was taken over by C for rupees 4,500। स्टॉक 10% स्टॉक सी ने 4,500 में ले लिया। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ तो दिया ही हुआ है, नहीं दिया ही हुआ है, 4,500 में ले लिया उसने स्टॉक, कैलकुलेट क्या करना है? तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन, अब यहाँ करनी पड़ेगी। पार्टनर डेबिट, डेबिट द रिसीवर, कोई प्रॉफिट लॉस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आपको लॉस नहीं करना, आपको उतने से अकाउंट करना है, एंट्री सेम रहे। कहने का मतलब एंट्री आपको उस पर ध्यान देना की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मोटर कार का अकाउंट तो मैंने पहले क्लोज कर दिया, अब तो हम खाली मोटर कार उसको उठाकर दे रहे हैं, ये ले ले जा। उनके कैपिटल में से काट लिए अपने पैसे, बी की कैपिटल में से काट लिया। रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड फॉर रुपीज 30,000, अर्नव बचा हुआ स्टॉक 30,000 में बेच दिया। बचा हुआ स्टॉक 30,000 में बेच दिया। और कितनी बार बोलूं, बता क्या एंट्री होगी? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नहीं तो मत चुप करके बैठा है। पहले ध्यान नहीं देते, दिलाते हो। नहीं दिया ध्यान कितने का? गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है, दिल कर रहा है उससे भगा दूं यहाँ से, लेकिन अभी शर्म कर रहा हूँ, क्लास चल रही हो भी रिकॉर्डिंग पे। रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000। इस सारे प्रोसीजर में 5,000 रुपए खर्च हो गए, बता अर्नब। ये सारे प्रोसीजर में 5,000 रुपए खर्च हो गए। ये सारे प्रोसीजर में असेट बेचा, लाइबिलिटी की पेमेंट करी, तो कुछ खर्चा तो होगा ना आखिर। 5,000 रुपए खर्च हो गए। कोई आइडिया नहीं, हाँ बताओ। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, कोई भी खर्चा हो रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक। फिर मैं खर्च हुए 5,000 ना। तो यहाँ पे आके आपको समझदारी दिखानी है डीजा। डीजा चेक करके बताओ कौन सी लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी हमने। यहाँ यहाँ सामने ही आपके, सामने ही आपके, नीचे मत देखो। कौन सी लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट होनी बाकी है? लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में होती है ना, क्रेडिट है। करिए पेमेंट, नहीं करी तो कर दो पूरी पेमेंट तो बैंक। यहाँ पे गलती होती है ना, ये गलती होता है, क्वेश्चन गलत। चलो जुबिन, चेक करके एक एक करके बताओ, क्या प्लांट एंड मशीनरी बिक गया? ये रहा, देखो दे तो दिया। फर्नीचर बिक गया, मोटर गई, स्टॉक नहीं, स्टॉक हो गया, ध्यान से पढ़ो वो देखो। वो 10% स्टॉक तो सी ले गया, बाकी स्टॉक 30,000 का बेच दिया, यानी कि खत्म। स्टॉक के बाद है डेटर, डेटर से पैसे मिल गए क्या? डेटर भी हो गया, बात खत्म। बस अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दो, और देखो कौन सी साइड बड़ी आ रही है, कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है। आर्यन क्या कह रहे थे आप? ये रहा ना, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, डेबिट टू बैंक। खर्चा हो रहा था ना 5,000 का, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। देखो जी इसकी भी
आने का मतलब ये है कि लॉस है, और लॉस जो है पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू एबीसी, इक्वल प्रोपोर्शन में। लॉस आ रहा है हमारा 12,500, और ये पॉइंट्स में आएगा ऑब्वियसली। इसको राउंड ऑफ कर दिया ना। जल्दी से नोट करो, मुझे एक तो छोटे छोटे पॉइंट समझाने हैं अभी। देखो अब जो मैं कराने जा रहा हूं, मैंने बोला ना चांस ये है एग्जाम में 50% चांस है कि आपकी जर्नल एंट्री आएगी, 50% चांस है कि आपका अकाउंट आएगा बनाने के लिए। तो अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। वैसे एक ही बार आज तक ऐसा है हुआ है जर्नल एंट्री पूछ ली, वरना वो कुछ ट्रांजेक्शन दे देता है चार पांच, इनकी एंट्री बना दो। और देखो 2019 में कैसा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 7.62। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो रफली, टाइम कम है, अगला बैच आने वाला है। मैं ना, अरे यार ये फोन नहीं है, ठीक है, ये बड़ी गड़बड़ है। चलो इधर देखो। अम, सुनो, एक बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, और नीचे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, और क्वेश्चन में बोला क्या है, पास द जनरल एंट्री ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। देखो ऐसा क्वेश्चन आज तक एक ही बार आया, वरना इतना बड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है बहुत। क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंस शीट क्लोज करने की भी जनरल एंट्री करनी है, और नीचे की इंफॉर्मेशन की भी करनी है। जनरली जो एग्जाम में आता है वो तीन चार ट्रांजेक्शन दे देते हैं नीचे के इंफॉर्मेशन, और कह देते हैं इसकी एंट्री करो, जनरली वही आता है। तो मैं इस क्वेश्चन को वैसे करा रहा हूँ। तो देखो, मैं स्टेप वन, बैलेंस शीट क्लोज करनी है। लाइबिलिटी में देखो सबसे पहले क्या है, नहीं कैपिटल। अब कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होती, कैपिटल को तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिख देते हो, तो बैलेंस है, उसकी एंट्री तो नहीं होती ना कोई। नेक्स्ट है क्रेडिटर, कितने के देखना जरा क्रेडिटर, 2 लाख के क्रेडिटर, इसकी क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। तो लिखो जैसे मैं कर रहा हूँ कर दो फटाफट। क्रेडिट डेबिट टू रियलाइजेशन 2 लाख। टाइम कम है, अगला बैच आ जाएगा, मतलब फटाफट समझ लो। लिखो जी क्रेडिट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब असेट्स पे आ जाओ। कैशियर बैंक इग्नोर कर दो, क्योंकि बैंक का बैलेंस बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, उसकी एंट्री तो नहीं होती ना कोई, बैलेंस की तो कोई एंट्री नहीं होती। फिर है डेटर। डेटर की क्या एंट्री होगी, चलो तीनों की एक साथ कर देता हूँ, डेटर स्टॉक एंड फिक्स असेट्स, तीनों की क्या एंट्री बनेगी। वेरी गुड। रियलाइज, हाँ टू, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, और वो भी पूरी अमाउंट है विदाउट प्रोविजन। स्टॉक एंड फिक्स असेट्स, टू स्टॉक टू फिक्स असेट्स, 195 3 एंड 710। टोटल हो गया 12,05,000। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन बना हुआ है उसकी एंट्री मैंने लिखवाई थी, याद करो रूल में। वेरी गुड। प्रोविजन डेबिट टू रियलाइजेशन, प्रोविजन फॉर बेनिफिट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि असेट्स के अगेंस्ट अगर कोई प्रोविजन है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हम उसे डेबिट करके क्लोज करेंगे, और सारे अकाउंट हमने क्लोज कर दिए यहाँ पे आके। हाँ मैंने बोला असेट्स के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए उसको डेबिट किया हमने।
ये हमने बैलेंस शीट जो है क्लोज कर ली, सिर्फ बन गया, क्लोज द गिवन बैलेंस शीट। अब आ जाते हैं हम नीचे की इंफॉर्मेशन पे। थोड़ा जगह बना देता हूँ। पहले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। ऑन द अबव डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड द फॉलोइंग अकाउंट्स आर रियलाइज, अमाउंट आर रियलाइज। नंबर वन, फिक्स असेट इतना, स्टॉक इतना, डेटर इतना। तीनों की एक साथ एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तीनों की मैं मिलाकर एक साथ एंट्री कर देता हूं। कितना भला? 6,75,000, 3,39,000, 11,49,000। अच्छा, अब आगे देखो। क्रेडिटर वर पेड ₹1,85,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर को उसकी पेमेंट के फुल सेटलमेंट में हमने 1,85,000 दिए हैं, तो क्या एंट्री होगी? नहीं। फिर वही वाली बात है, क्रेडिटर डेबिट। अबे क्रेडिटर अकाउंट क्लोज हो चुका, क्रेडिट डेबिट रियलाइजेशन हम कर चुके, पैसा आ नहीं रहा भैया, जा रहा है। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। दिमाग चलाना पड़ता है भाई, दिमाग। 1,85,000। एक्सपेंसिस ऑन रियलाइजेशन ₹19,000 दिया, रियलाइजेशन में 19,000 रुपए खर्च हो गए। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस नहीं, रियलाइजेशन नया अकाउंट नहीं खोलना, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। अब इसके बाद आपको कितना अमाउंट करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा क्या लाइबिलिटी की पेमेंट हो गई, क्या सारी एसेट बिक गई, सब हो गया। लेकिन अभी एक एंट्री और होनी है, जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए बोला है तो वो भी तो एक एंट्री है। फिर पार्टनर की जो पेमेंट होती है वो भी बाद में, चलो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, उसकी भी पेमेंट की भी एंट्री होगी। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना बहुत है। ध्यान रखना, दो एंट्री अभी और होनी है, वो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा मैं। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की, रुक जाओ होमवर्क तो लेते जाओ। और पार्टनर की जो फाइनल सेटलमेंट है उसकी पेमेंट की। अभी होमवर्क ले लो सब लोग। क्या करोगे आप लोग? डाल देना ग्रुप पर भैया। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22। 19 से लेकर 22 चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, तसल्ली से बैठना, समझना, करना। एक बार अपने आप को ट्रैक पे ले आओ, एक बार एक दिन मेहनत करके। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 टीएस ग्रेवाल से। ओके चलो बाय, फिर मिलते हैं।